नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नई वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बड़ा जबरदस्त टॉपिक पकड़ के लाया हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू मैं दो चीज़ों को कंपेयर करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा दक्षाई पब्लिक स्कूल, ये जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, और जो दूसरा स्कूल है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये दोनों ही के दोनों जो इंडिया के टॉप स्कूल्स में आते हैं दोस्तों, और मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। और सवाल ये आता है कि मैं दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों स्कूल्स के फॉर्म निकल चुके हैं। और दोस्तों, जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है उसका जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसका फॉर्म जो होता है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि घर घर तक, गांव गांव तक लोगों को इस तरह के स्कूल्स का पता चले, लोगों को मोटिवेशन मिले दोस्तों, लोगों को नॉलेज मिले, ताकि लोग अपने लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या जो एजुकेशन के जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है या अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूं। मैं टोटल आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, बात करते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों, जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, इसकी जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये दक्षाई में है, सोलन में। और दोस्तों, जो गुरुकुल है वो मैं आपको बता दूं, जो गुरुकुल की जो लोकेशन है वो है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। तो दोस्तों, जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है वो हिमाचल में पड़ता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में दक्षाई जगह है नाम का। और जो गुरुकुल है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा में। तो जो दूसरा पॉइंट है, मैं अगर बात करूं रैंकिंग की, तो दोस्तों दोनों ही स्कूल इंडिया में टॉप रैंकिंग्स में आते हैं, जिसमें से जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है वो इंडिया में टॉप 9 रैंकिंग्स में आता है, और उसकी जो रैंक है वो ऑल ओवर इंडिया में 9th रैंक है, 9th बोर्डिंग स्कूल्स में आता है, ये टॉप रैंकिंग में आता है ये। और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है दोस्तों। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं एडमिशन की, कौन सी क्लास के लिए एडमिशन लिए जाते हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है वहां पे फोर्थ के बच्चों का जो एडमिशन होता है वो 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, यानी 5th में भी एडमिशन होता है, 6th में, 7th में, 8th में, और उसके बाद जो होता है वो 11th में लेते हैं। 8th के बच्चों का एडमिशन होता है 9th में, और 10th में कोई भी एडमिशंस नहीं होती हैं। और जो 10th के बच्चे हैं वो इस टाइम फॉर्म भर के, ध्यान से समझिए, इस टाइम फॉर्म भर के वो 11th में एडमिशन ले सकते हैं, और वो 11th और 12th दोनों वहीं पे करेंगे। और सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, तो वहां का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, और वहां पे भी जो बच्चे हैं वो 4th क्लास के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं इस साल, और वो 5th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। तो जो 4th के बच्चे 5th में, फिर 5th के 6th में, 7th में, 8th में, 8th के बच्चे 9th में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन 10th में किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं होता है। और 10th के बच्चे जो इस टाइम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भरकर 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि 11th और 12th 2 साल वो वहां पे लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग बात करें कि बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब ये जो स्कूल्स है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की क्या कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, तो जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एडमिशन लिया जाता है। और जो लड़के और लड़कियां इस टाइम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका जो एडमिशन है वो 5th क्लास के लिए किया जा सकता है, 5th में भी होता है, 6th में भी। और सेम ऐसी अगर मैं बात करूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन मिलता है, गर्ल्स की एनरोलमेंट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में नहीं होती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद अगर मैं दोनों की एफिलेशन की बात करूं, तो दोनों का जो एफिलेशन है वो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, दोनों के दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो दोस्तों, दोनों की जो एफिलिएशन है सीबीएसई दिल्ली से है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पुराना स्कूल है, ठीक है जी, ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा है, तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो 1986 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, यानी वो 32 साल पुराना है। तो 32 ईयर्स पुराना स्कूल है। और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो 1912 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, यानी कि वो करीब करीब 100 साल पुराना है, यानी 106 साल पुराना स्कूल है दोस्तों। तो आप खुद ही समझदार हैं कि इतना पुराना स्कूल है और हरियाणा का नंबर 1 स्कूल है, तो उसका लेवल क्या होगा। तो नेक्स्ट मैं अगर बात करूं फीस की, तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली गुरुकुल कुरुक्षेत्र से। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसकी फीस काफ़ी कम है। उसकी जो फीस है वो करीब करीब 80,000 प्लस जाती है, साल का रहना पीना खाना। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है उसकी फीस और ज़्यादा है, वो करीब करीब 1.5 लाख रुपये प्लस जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं दोनों के प्रिंसिपल्स की बात करूँ, तो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर SK मिश्रा जी हैं, और
तो ये वो वहाँ का पूरा जो सिस्टम वगैरह है वो मैनेज करते हैं, संभालते हैं जो प्रिंसिपल सर हैं। और मैं आपको बता दूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो प्रिंसिपल है वो कर्नल अरुण दत्ता जी जो वहाँ के प्रिंसिपल है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ऑलरेडी एक आर्मी ऑफिसर है जो उसको पूरा संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि आर्मी का पूरा सिस्टम क्या होता है, आर्मी का पूरा डेकोरम क्या होता है, वो किस तरीके से स्कूल वगैरह को मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन वगैरह कैसी होती है, पढ़ाई कैसी होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो ये दोनों स्कूल्स हैं, दोनों में ही एनडीए के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर साल यहाँ से बच्चे निकलते हैं और जो दोनों के एल्यूमिनाई हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो बच्चे निकले हुए हैं ऑलरेडी, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही अच्छा स्कूल है दोनों ही। तो बस ये है कि आपको डिसाइड करना है, दोनों को आपको कंपेयर करना है कि आपके अकॉर्डिंगली सूटेबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करूँ दोनों की ज्योग्राफी की, दोनों का रहन सहन की, तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है वहाँ पे आपको पता ही है पहाड़ों में है, तो साल में 12 महीने मौसम बहुत ही जबरदस्त रहता है और ऊपर बहुत ही खिली खिली धूप रहती है। तो वहां पे रहने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और अगर मैं बात करूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है मई और जून के महीने में, और वैसे भी इन महीनों में छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो कोई ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है 10 महीने 11 महीने जो मौसम होता है वो हरियाणा में ऑलमोस्ट ऑल ठीक ठाक होता है। मैं ये तो नहीं बोलता कि ज्योग्राफी बहुत ही स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है वहाँ पे 12 महीने मौसम बहुत अच्छा रहता है। 3 महीने दबा के सर्दियाँ पड़ती हैं, जो नवंबर दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने तो बहुत ही ज़्यादा दबा के सर्दियाँ पड़ती हैं। और बाकी 8 महीने जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौसम रहता है रहने के लिए। और सेम ऐसे ही अगर मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे जो मई और जून का जो महीना होता है, ये जो गर्मियों वाला महीना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 4 महीने होता है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो आपको अपने आप एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, दोनों में से कौन सा बेस्ट स्कूल रहेगा जो आपके बच्चे को सूट करेगा, आपके परिवार के अकॉर्डिंगली, आपके घर के माहौल के अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ एनडीए के रिजल्ट्स की, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो 2018 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से मैं कुछ बच्चों का नाम बताना चाहूंगा। अखिलेश तोमर, हैप्पी कंबोज, ध्रुव और रविंद्र कोंडा, ये काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल सिलेक्ट हुए। इनमें से काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, मोटिवेट करना, वीडियो के थ्रू आपको जागरूक करना। और अगर आप लोग इसका जो फॉर्म भरवाना चाहते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र का और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑफिस में ही आए। अंबाला कैंट में आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने हमारा हेड ऑफिस है, आप वहां पे आइए, काउंसलर से मिलिए और वहां पे बैठ के आप डायरेक्टली खुद अपना फॉर्म भरवाइए, अपने बच्चे का साइन करवाइए। इसी बहाने आप हमारे ऑफिस भी आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक बार मिलिए जरूर, वहां पे आइए, हमारे कोऑर्डिनेटर से मिलिए और अपना फॉर्म खुद भरवाइए, बच्चे का साइन खुद करवाइए बच्चे से। और जो पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं वो भी आप लोग खुद ही साइन कीजिए। अगर आप बहुत दूर है तब तो आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कैसे मिलेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल का दक्षाई का जो फॉर्म है वो कैसे मिलेगा। और अगर मैं इसमें बात करूं फॉर्म मोड की, जो फॉर्म का जो मोड है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है उसका भी जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है, और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसका भी जो फॉर्म है वो ऑफलाइन है, यानी आपको दोनों स्कूल्स में जाकर ही फॉर्म लेना पड़ेगा। तो आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप हमारे ऑफिस में आइए और अपने बच्चे का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो खुद आप ऑफिस में आके अब हमारे काउंसलर के सामने बैठ करके आप खुद अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए और उनकी जो फोटो वगैरह है वो खुद लगवाइए, सिग्नेचर खुद करिए, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद कीजिए, बच्चों के भी सिग्नेचर करवाइए, ताकि दोस्तों आपको तसल्ली हो जाए कि फॉर्म जो है वो आपके आंखों के सामने भरा जा रहा है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपकी आंखों के सामने भरा जा रहा है। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि समझदारी से चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हो गए हैं, वर्कलोड भी हमारे पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे का फॉर्म जो है वो आगे पीछे हो जाए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप एक बार आइए, इसी बहाने आप हमारा इंस्टीट्यूट भी विजिट कीजिए, और जो हमारा अपना स्कूल है, जो सीबीएसई पैटर्न स्कूल है, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, आप वहाँ पर भी आइए, विजिट कीजिए और एक बार स्कूल जरूर देख कर जाइए कि जो हम लोगों का जो स्कूल है वो हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, जिसमें साल का रहना पीना खाना जो हम लोग पूरा कॉम्पिटिटिव तरीके से तैयार करते हैं। और हमारा जो
ड्रीम है वो सिर्फ एक ही ड्रीम है, हम लोग बच्चों के 2-3 साल के लिए यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, हम लोग बच्चों को मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर के लिए यहाँ पे एडमिट कराते हैं, 1 ईयर के लिए यहाँ पे रखते हैं और 1 साल के अंदर पूरी उनको कोचिंग करा के किसी न किसी बेस्ट स्कूल में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में या आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सिलेक्ट करवा के बच्चों को वापस से ऐसे बेस्ट स्कूल में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने आपको एक बार एडमिशन ले लिया और 10 साल तक बच्चा हमारे स्कूल्स में पढ़ रहा है, हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। सिर्फ हम लोग RIMC देहरादून के लिए बच्चों को 2 साल के लिए एडमिशन कराते हैं क्योंकि उसका जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो भी बच्चे इस टाइम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर दे रहे हैं वो 2019 से तैयारी कर सकते हैं RIMC देहरादून के लिए, और 2 साल फोकस्ड होकर आप तैयारी कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर सेलेक्ट होंगे और आपकी जो भी विशेष हैं वो जरूर पूरी होंगी। बट उसके लिए आपको फोकस्ड होकर प्रॉपरली कम से कम 2 साल लगाना पड़ेगा दोस्तों। जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल है उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो RIMC देहरादून है उसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसमें हर स्टेट में सिर्फ एक ही सीट होती है, पंजाब में, हरियाणा में सिर्फ एक ही सीट है, जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें 2 सीट्स होती हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया या आपका राजस्थान हो गया, वहाँ पे 2 सीट्स होती है। बाकी जो छोटे मोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है। तो आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो भी बच्चे जनवरी में अपने एडमिशन करवाना चाहते हैं वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, पता करें। हमारे जो नए बैचेज हैं वो नवोदय स्कूल के लिए और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए 1 जनवरी से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कॉल करें और पता करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं जितने भी ये कॉम्पिटिटिव स्कूल हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि मैं हर रोज़ सवेरे 8 बजे नई वीडियो अपलोड करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आपने आस पड़ोस के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।